अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है वो होगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। अच्छा, इसको ना हम रफली सा देख लेते हैं कि मैं आपको ये कहता हूँ कि लेट से मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैंने y के लेट किया और उसका मैं जो है ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। उस फंक्शन का मैं ग्राफ जो है वो ड्रॉ करता हूँ। लेट से वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। ये आपके पास कोई ग्राफ हो गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस फंक्शन के किसी एक पॉइंट पे लेट से मैं इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे पास लेट से पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस फंक्शन के ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर टच करे। तो ये जो टच करने वाली लाइन है ना, ये हमारे पास होगा टेंजेंट लाइन। ये क्या होगी? टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। और अगर इस टेंजेंट लाइन के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, टेंजेंट लाइन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी है और दूसरी जो हमारे पास क्या होगी है? नॉर्मल लाइन होगी। तो सिंपल दो बातें आपको यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है, किसी ऐसी एक लाइन को कहते हैं जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करता है। और नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट लाइन के उसी पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उस परपेंडिकुलर को नॉर्मल लाइन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको रफ आइडिया हो गया होगा। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि अ टेंजेंट, मैं टेंजेंट का डेफिनेशन लिखूंगा। अ टेंजेंट टू अ कर्व, a tangent to a curve is a line that touches the curve without cutting through it, तो डेफिनेशन क्या होगी कि अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट। एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को क्या करती है? टच करती है विदाउट कटिंग, इसको कट किए बगैर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी जो टेंजेंट है ना, इसको हम डेरिवेटिव के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और रिलेट किस तरह से करते हैं कि लेट से स्टूडेंट हमारे पास y एक फंक्शन है जो कि एफ एक्स के इक्वल है। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस y का जो डेरिवेटिव है ना, लेट से मैं इस y का डेरिवेटिव लेता हूँ। इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ dy बाई dx, ठीक है। किसी फंक्शन का मैंने ले लिया डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये डेरिवेटिव क्या होगा? ये डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, pxy टू द कर्व, ठीक है। एक तो मैंने आपको सिंपल जो है वो डेफिनेशन बता दी कि टेंजेंट क्या होगा, ठीक है, वो तो आपको समझ आ गई है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो फंक्शन का डेरिवेटिव का क्या मतलब होगा कि फंक्शन के किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा वो बेसिकली डेरिवेटिव होगा। इसको समझने के लिए हम दोबारा से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो मैं यहाँ वही लिख लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक हो गया। लेट से आपने इसका डेरिवेटिव लिया dy बाय dx
कोई भी यहाँ वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने जो है इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। फंक्शन का क्या हुआ, ग्राफ ड्रा किया। अच्छा, उसके डेरिवेटिव का क्या मतलब है? मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसी पॉइंट पर, मैं लेट्स से ये कहता हूँ कि पॉइंट है मेरे पास 1 and 4 कर लेता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ, ठीक है। तो डेरिवेटिव एट 1 4 ऑफ द कर्व, क्या मैंने कहा कि दैट इज कि ये जो फंक्शन है जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इसके किसी पॉइंट भला कौन सा है? पॉइंट है हमारे पास 1 4। इस डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास जो पॉइंट मैंने अभी कहा है ना, ये पॉइंट है, लेट से ये 1 हो गया और ये मेरे पास आ गया 4। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहां से ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, 1 4, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा कि इस टेंजेंट, ये इस कर्व के इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा? उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव मैं आपको बताया ना अभी मैंने, ठीक है, मतलब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले, उसका मतलब क्या होगा कि उस फंक्शन के किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप होगा। तो ये जो dy dx एट 1 4, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1 4, ठीक हो गया। तो किसी भी कर्व या फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि उस फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो उस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी। तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप हम निकालेंगे। उसका हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे बाय यूजिंग अ डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास सिंपल क्या थी, ये टेंजेंट की डेफिनेशन थी और साथ हमने उसमें डेरिवेटिव जो है वो भी रिलेट किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहाँ से नॉर्मल को भी समझने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।